एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। गांव में किया अंतिम संस्कार, मां के दर्शन के बाद ले गए शमशान। छोटे भाई ने दी बहन को मुखाग्नि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह घटना हरियाणा से सामने आई है। हरियाणा के झज्जर के खेड़ी खुम्मार गांव निवासी निक्की के शव का गांव में दिन भर इंतजार किया जाता रहा। गांव की गलियां दिन भर सुनी रही। बुधवार शाम को 5:48 बजे एम्बुलेंस से शव लेकर पुलिस गांव पहुंची तो काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। मात्र 7 मिनट में शव को घर पर रखा गया और मां ने बेटी के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद शव यात्रा शमशान पहुंची। प्रशासन की ओर से पहले से ही अंतिम संस्कार की सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी। मात्र 22 मिनट में गमगीन माहौल के बीच शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। छोटे भाई ने बहन को मुखाग्नि दी। निक्की यादव के परिवार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों में वारदात को लेकर गुस्सा था। परिवार के लोगों का मीडिया के प्रति भी आक्रोश था। परिवार के लोगों में कहा कि लिव इन रिलेशन का मामला बनाकर दिखाया जा रहा है। फ्रेंडशिप का मामला हो सकता है। बेटी की हत्या बहला फुसला कर की गई। ग्रामीण में सुनील के परिवार के बारे में जानकारी साझा नहीं कर रहे थे। सुनील का दिल्ली से गांव में आने का मुख्य कारण यह भी था कि उसकी छोटे भाई की कारगिल लड़ाई के दौरान अपने अंग गंवा दिए थे। इस कारण वह अपने माता पिता को संभालने में असमर्थ थे। सुनील के पिता रामकिशन को ऊंचा सुनाई देने लगा था और पैरों से चलने में भी समस्या हो रही थी। उन्होंने अपने बेटों को देखभाल के लिए गांव बुला लिया था। निक्की यादव गुलिया तीसा खाप ने दिल्ली के बहुचर्चित निक्की यादव हत्याकांड के आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग उठाई है। खाप के प्रधान विनोद बादली ने दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है। विनोद बादली ने बुधवार को कहा कि निक्की यादव को न्याय दिलवाने में गुलिया खाप भी यादव समाज का पुरजोर सहयोग करेगी और उन्हें उम्मीद है कि हत्यारों को सजा मिलेगी। किसी भी सूरत में आरोपियों का बचाव करना गलत है और गुलिया खाफ आरोपी को सजा दिलवाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। विनोद गुलिया ने घटना को भयानक करार दिया और कहा कि एक व्यक्ति ने अपने साथ में रहने वाली पार्टनर का गला घोंटकर मार दिया और उसके शव को फ्रीज में रख दिया, जो कि एक बड़ा अपराध होने के साथ साथ मानवता को भी चकनाचूर कर रहा है। ऐसे आरोपियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। न्यायपालिका की ओर से सजा मौत होनी चाहिए। निक्की का करियर संवारने के लिए दिल्ली चला गया था परिवार। दिल्ली में प्रेमी की दरिंदगी की शिकार हुई निक्की न सिर्फ होनहार विद्यार्थी थी बल्कि परिवार की दुलारी भी थी। उसकी पढ़ने और जीवन में कुछ करने की ललक ही उसके परिवार को गांव से दिल्ली ले गई थी। निक्की के करियर को संवारने के लिए पिता सुनील यादव परिवार के साथ दिल्ली के नजफगढ़ में बस गए थे। यह जानकारी अमर उजाला को निक्की के दादा रामकिशन ने बुधवार को दी। खेड़ी खुम्मार गांव स्थित पैतृक घर में मौजूद रामकिशन की आंखें दिल्ली से शव आने के इंतजार में पथरासी गई थी। हर 4 दिन में दादा से होती थी निक्की की बात। दादा रामकिशन ने बताया कि निक्की और निधि से उनकी बात हर 4-5 दिन में होती थी। दोनों बहनें 23 दिसंबर 2022 को साथ आई थी। 4 दिन गांव में साथ रही थी। निक्की किसी परीक्षा के फॉर्म में हस्ताक्षर कराने आई थी। इसके बाद दोनों साथ चली गई थी। वही ग्रामीण गांव में हर कोई निक्की को लेकर बातें करता रहा। ग्रामीण सुनील के परिवार के बारे में जानकारी साझा नहीं कर रहे थे। पूरे गांव में गम का माहौल था। आइए चलते हैं अगली खबर के तरफ। 4 बुजुर्ग दंपत्ति पर 29 वर्षीय केयरटेकर ने किया हमला। पति की मौत, फ्लैट की खिड़कियों से घर की चीजें बाहर फेंककर पत्नी ने बचाई जान। यह घटना मुंबई से सामने आई है। मुंबई में एक बुजुर्ग दंपत्ति पर उनके 29 वर्षीय केयरटेकर
ने कथित रूप से हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल है। पुलिस ने बताया कि मुंबई के उपनगरीय जोगेश्वरी इलाके में सोमवार रात को यह वारदात हुई। उन्होंने बताया कि बाद में केयरटेकर पप्पू गवली को दादर रेलवे स्टेशन से उस वक्त पकड़ा गया जब वह अपने पैतृक निवास से भागने की फिराक में था। मेघवाड़ी पुलिस के अनुसार जोगेश्वरी में एक आवासीय सोसाइटी के केयरटेकर के हमले में वरिष्ठ नागरिक सुधीर चिपलूकर की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सुप्रिया चिपलूकर घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक गवली लूटपाट की कथित मंशा में अपने मालिक मालकिन के घर में घुसा और उसने धारदार हथियार से उन पर हमला किया। एक अधिकारी ने बताया कि सुधीर चिपलूकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने बुरी तरह घायल होने के बाद भी अपने पड़ोसियों एक बिल्डिंग के अन्य लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए फ्लैट की खिड़कियों से घर की चीजें बाहर फेंकी। उन्होंने बताया कि उसके बाद एक पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पति पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां सुधीर चिपलूकर को मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने आरोपी को पकड़ लिया और उस पर 302 समेत भादवी की विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क दुर्घटना में पिता की मृत्यु, बेटा गंभीर रूप से घायल। शाहगंज कोतवाली थाना अंतर्गत नगर के रोडवेज के पास एक चपेट में आने से पिता की मौत हो गई, वही पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पुत्र की भी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। थाना क्षेत्र के बीबीगंज चौकी अंतर्गत कोपा गांव निवासी 60 वर्षीय बाकेलाल चौहान पुत्र रामपलट अपने 32 वर्षीय पुत्र पवन चौहान के साथ बुधवार दोपहर बेटे के साले की शादी में शामिल होने हेतु आजमागढ़ जनपद के पलिया गांव जा रहे थे कि नगर में स्थित रोडवेज के समीप सुल्तानपुर डिपो बस की चपेट में आ गए, जिसमें बाकेलाल की मौके पर ही मौत हो गई, वही पवन गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान पुत्र के भी प्राण पखेरु उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। चालक मौके फरार बताया जा रहा है। उधर मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शादी के माहौल में पिता पुत्र की मौत से परिजन समेत सगे संबंधी मर्माहत है। वही पवन के ससुराल में शादी की खुशी मातम में बदल गई है। ऐसी खबर फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।